नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। 30 मई बृहस्पतिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल से ये पूछ लिया कि अगर आपकी वाकई इतनी तबीयत खराब है तो आप ये धुआंधार प्रचार कैसे कर रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं या सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत पर छोड़ने के आदेश के बाद से खुली हवा में आए हैं, तब से वो इतने व्यस्त हैं। कभी मुंबई जाते हैं, कभी लखनऊ जाते हैं, कभी पंजाब जाते हैं, कभी दिल्ली में रोड शो करते हुए दिखाई देते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिख जाते हैं, कभी इंटरव्यू देते हुए। कहने का आशय ये है कि उनकी परिश्रम में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है और बड़े जोश के साथ वो भाषण भी दे रहे हैं, अपनी बातें भी रख रहे हैं। कोई कमजोरी दिखाई ही नहीं दे रही है। चेहरे पर एक अच्छी खासी जो है चमक भी दिखाई दे रही है और बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा नहीं लगता है कि भई उनको किसी तरह की कोई दिक्कत है। यानी चलने में, फिरने में, बात करने में कहीं कोई कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन 26 मई को जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तब इन्होंने कहा था कि साहब वो ईडी की कस्टडी के दौरान और न्यायिक हिरासत के दौरान अचानक से 7 किलो वजन कम हो गया और जब एक मैक्स के चिकित्सक से इस मामले में परामर्श किया गया, तो उन्होंने कई तरह के टेस्ट कराने की सलाह दी है और ये कहा है कि साहब आपका कीटोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो आपका शुगर लेवल है उसमें भी फ्लक्चुएशन है, वो भी बढ़ी हुई है और जब कीटोन बढ़ता है तो बकौर बतौर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जब कीटोन बढ़ता है तो फिर किडनी पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जिस पर एसवी राजू ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सवाल खड़ा किया कि भाई अगर आप हेल्थ कंडीशन पर यहाँ नियमित और अंतरिम जमानत की याचिका लेकर के पहुंचे हैं, तो आपकी हेल्थ से तो नहीं लगता है, आपके धुआंधार प्रचार से तो नहीं लग रहा है कि आपको कोई परेशानी है या आपका स्वास्थ्य खराब है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका पर जो 2 सदस्यीय खंडपीठ सुनवाई कर रही थी, जस्टिस माहेश्वरी और एक दूसरे जस्टिस थे, उनकी बेंच जब सुनवाई कर रही थी, तो उन्होंने ये कहते हुए उस पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया कि इस पर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही फैसला करेंगे, हम फैसला नहीं कर सकते। और रजिस्ट्रार के जब यहाँ ये याचिका गई, तो रजिस्ट्रार ने ये कह दिया कि साहब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आपको ये छूट दे चुके हैं कि आप चाहें तो जमानत के लिए निचली अदालत में जा सकते हैं, यानी ट्रायल कोर्ट में जहां मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी वहां आप जाइए और जमानत या अंतरिम जमानत के लिए वहां आप याचिका लगाइए, एप्लीकेशन लगाइए। तो सुप्रीम कोर्ट से जब ये याचिका खारिज हुई, इससे एक दिन पहले 29 मई को, तो फिर ये अगले दिन यानी 30 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए। 2 याचिका लगाई। एक याचिका थी अंतरिम जमानत के लिए
हेल्थ कंडीशन को ले, और दूसरी थी परमानेंट जमानत के लिए। मतलब पहले तो अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को ही चुनौती दे रहे थे कि मेरी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, गैर कानूनी है, ईडी में मुझे गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ईडी के पास पर्याप्त अधिकार थे, कारण थे, उसके पास सबूत भी हैं, और उसके पास ये कहने को भी है कि आपने ईडी के 9 समन जो हैं वो अवेल नहीं किए, उन पर आप पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं गए, तो वो गिरफ्तार कर सकती है। आप अगर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उसके पास कारण है। इसके अलावा दस्तावेज हैं, मनी ट्रेल है, तमाम व्हाट्सएप चैट से लेकर के दूसरे सबूत हैं, और कुछ गवाहियां भी हैं, कुछ लोगों के इकबाल जुर्म भी हैं, और कई तरह की चीजें हैं ईडी के पास में, वो आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो फिर हाई कोर्ट को चैलेंज किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई दोनों पक्षों की। सुप्रीम कोर्ट ने वो 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है कि इनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। वो फैसला कब आएगा ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी समर वेकेशन भी चल रहे हैं। लेकिन ये अंतरिम जमानत के लिए क्यों गए थे? क्योंकि जब इनको प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच ने, तो ये 5 शर्तें भी इन पर लगाई गई थी, और केस के बारे में नहीं बोलना है, कुछ और हिदायतें थी। उन हिदायतों का भी इन्होंने एक तरीके से उल्लंघन किया है। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट ने या ईडी ने उसको चैलेंज नहीं किया। कई कारण हो सकते हैं चैलेंज ना करने के, बेवजह इनको सहानुभूति मिले या इनकी पार्टी को फायदा मिले, इसलिए नहीं किया। लेकिन ये अब 21 दिन पूरे होने वाले हैं। 1 जून को वो मियाद पूरी हो जाएगी। 2 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इनको वापस तिहाड़ पहुंचना है। इससे पहले इन्होंने एक्चुअल में ये दांव चला कि ये सुप्रीम कोर्ट गए पहले, तो कुछ दिन पहले 26 मई को, कि साहब मेरी अंतरिम जमानत आप 7 दिन बढ़ा दीजिए। 2 जून के बजाय मैं 9 जून को सरेंडर कर दूंगा, तिहाड़ जेल पहुंच जाऊंगा। कारण क्या बताया? वही, कीटोन बढ़ा हुआ है, किडनी में इसका असर हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। इसलिए मैक्स के डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि आप पूरे शरीर की जांच पड़ताल कराइए, और कौन कौन से टेस्ट हैं वो भी बताते हुए कि ये सारे टेस्ट कराइए। तो अभी तो चूंकि मैं पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए देश भर में घूम रहा था, तो मुझे बिल्कुल ये चेकअप कराने की फुर्सत ही नहीं मिली, मरने की फुर्सत नहीं मिली। अब मैं इन 7 दिनों में अपने शरीर के सभी टेस्ट कराऊंगा जो मैक्स के डॉक्टर ने कहा। तो ये सवाल उठे भी कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से ही इन्होंने चिट्ठी क्यों ली है जिसमें ये सिफारिश की गई है कि साहब आप टेस्ट करा लीजिए। दूसरे कुछ सवाल दूसरे भी उठे हैं, जैसे जाने माने पत्रकार हैं राहुल शिवशंकर, उनका ये ट्वीट आया। उन्होंने लिखा है कि द आप हैज बीन claiming that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has lost 7 kg in Tihad, that the weight loss is linked to a serious illness that is life threatening. They are hoping the Supreme Court will take this into consideration and delay his return to jail beyond June 1. But the facts seems to speak for themselves. Here is documented evidence that is not known to many. बहुत सारे लोग नहीं जानते इन फैक्ट्स के बारे में। केजरीवाल्स weight has not dropped dramatically.
ड्यूरिंग हिज स्टिंट इन तिहाड़। इन्होंने वो डॉक्यूमेंट भी पेश किया है और इस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है, ये शो किया जा रहा है कि साहब 1 अप्रैल से लेकर के और 9 मई तक इनका जो वेट है वो 65 और 66 किलो ही रहा है, कभी 64 किलो पहुंचा है। और कभी भी ड्रामेटिकली अचानक जो इन्होंने कहा कि अचानक वेट लूज हुआ है, ये बात सही नहीं है, ये गलत बयानी की जा रही है। तो आतिशी मार्लेना जो है वो इनके इस ट्वीट से एक तरीके से चिढ़ गई और उन्होंने ये ट्वीट किया, राहुल, यू आर टू सीनियर ए जर्नलिस्ट टू बी peddling half-baked information. Delhi CM Arvind Kejriwal was arrested and taken into ED custody on 21st March. Why not share the weight chart from 21st March onwards? Why selective sharing of the weight chart from 1st April onwards? यानी यहां भी ये सवाल खड़े कर रही हैं जो फैक्ट्स जारी किए गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो जो एएसजी एसवी राजू ने सवाल पूछा उसकी उम्मीद शायद नहीं रही होगी। और ये सवाल तो चूंकि कोर्ट में पूछा गया है, इसलिए जब 1 जून को अगली सुनवाई होगी, एक ही दिन की बात है, आज 31 मई हो गई है, कल इसकी सुनवाई होनी है, तो तब कोर्ट जरूर इस पर ध्यान देगी कि अगर आपकी हेल्थ वाकई इतनी डाउन है तो फिर इतना धुआंधार प्रचार कैसे कर रहे थे आप? चेहरे पर तो कहीं कोई कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है, शारीरिक कमजोरी भी दिखाई नहीं दे रही है। वैसे कोर्ट तो जो फैसला देगा वो देगा, ये तो कल सबको पता लग जाएगा, क्योंकि 2 जून को तो इनको जाना ही है। इसलिए कोर्ट को 1 जून को यानी कल ही अपना फैसला देना है कि इनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनको 2 जून को वापस जाना है। पर सुप्रीम कोर्ट का जो इनकी अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने की याचिका पर एक रुख रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें निचली अदालत इनको राहत देगी, ये पक्के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए अरविंद केजरीवाल के इधर जो इंटरव्यूज वगैरह आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, तो बड़ा गोलमोल बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं जी मैं तो 2 जून को जेल वापस जाने को तैयार हूं और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार भगत सिंह जी और तमाम स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल में गए थे और मैं देश को बचाने के लिए जा रहा हूं। मतलब अभी भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि किस लिए इनको गिरफ्तार किया गया है, किस लिए मनीष सिसोदिया को, विजय नायर को, संजय सिंह को और तमाम शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ पूर्व नौकरशाहों के खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई हैं। अभी भी देश को बचाने की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये कहा है कि ये जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, एक्चुअल में ये कट्टर भ्रष्टाचारी है और ये क्यों सत्ता में आए थे, अब इनका भंडाफोड़ हो चुका है। तो अरविंद केजरीवाल इस पर क्या जवाब देंगे अदालत में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर आप वाकई इतने गंभीर बीमार हैं तो इतने उत्साह के साथ, तरोताजगी के साथ, पूरे जोश के साथ और इतना हेक्टिक कि देश भर में आप जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सब आप कैसे कर पा रहे हैं? तो इस बिना पर आपको कि आपके हेल्थ की पैमाइश होनी है, कुछ टेस्ट होने हैं, 7 दिन और आपको
अंतरिम ज़मानत बढ़ा दी जाए, क्या ये तर्कसंगत है? तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस समय स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड है, उसके ज़रिए आप यूपीआई के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।